सेकेंड बुक स्टार्ट करन जा रहे हैं ऑप्टिक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द टर्म इंटरफेरेंस रेफर्स टू अ फिनोमिना इन्वॉल्विंग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लीडिंग टू अ मॉडिफिकेशन ऑफ देयर इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन। अपने को जिहड़ियां वेव्स है ठीक है उन्हां दी सुपरपोजिशन होनी है, मतलब वेव्स ऐड होनी है, वो वाली फिनोमिना नूं आपां इंटरफेरेंस कहांगे। तो सुपरपोजिशन होके इंटरफेरेंस होके जिहड़ी इंटेंसिटी हैगी है वो की होएगी मॉडिफाई होएगी। मीनस सर्टेन पॉइंट के उपर जी इंटेंसिटी है वो मोर दैन होएगी सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। सपोज दो वेव्स है, दोनों वेव्स की जो अलग अलग दी अपने को इंटेंसिटी ऐड करांगे ठीक है, वो वाली जी ऐड फ्रीकुएंसी है तो जी इंटरफेरेंस होकर लास्ट से बनी है उसकी फ्रीकुएंसी के नालों ज़्यादा होगी सम वाली के नालों। तो कुछ पॉइंट से अपनी जी फ्रीकुएंसी है वो लैस होएगी, मीनस 0 भी हो सकती है। जिथे जी फ्रीकुएंसी है ज़्यादा मोर है उसनूं कहांगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जिथे जी इंटेंसिटी 0 है या लो है बिल्कुल उसनूं कहांगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मीनस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ठीक है। इंटरफेरेंस दो तरीके नाल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव दे विच जिहड़ी इंटेंसिटी है इनक्रीज करेगी मोर होएगी, तो डिस्ट्रक्टिव दे विच इंटेंसिटी घट होएगी। उस तो नैक्सट है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स एंड इंटरफेरेंस। सपोज तुहाडे कोले दो लाइट वेव्स है, एक हैगी E1 सेकेंड हैगी E2। E1 नूं रिप्रजेंट करांगे E01 cos ओमेगा 1 t माइनस 5 E2 नूं रिप्रजेंट करांगे E02 cos ओमेगा 2 t माइनस 5 E01 एंड E02 ये हैगे मैक्सीमम वैल्यू या एंपलीट्यूड 5 1 5 2 ये हैगे फेज ठीक है। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीकुएंसी ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन करन तो बाद रिजल्टेंट जिहड़ा इलैक्ट्रिक वैक्टर आएगा उसनूं रिप्रजेंट करांगे E वैक्टर इज इक्वल्स टू E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर। दोनों ये जिहड़े E1 ते E2 है उन्हां नूं ऐड करके किस दे को लिखांगे E दे रिजल्टेंट इलैक्ट्रिक वैक्टर दे दोनों दी वैल्यू असीं इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट करांगे। दैन ओमेगा 1 ओमेगा 2 उसनूं पुट कर सकते हैं ओमेगा, then E is equals to E01 cos omega t minus phi 1 plus E02 cos omega t minus phi 2। उस तो नैक्सट आप जो फार्मूले ओपन करांगे ये cos ओमेगा t माइनस phi 1 लिख सकते हैं cos ओमेगा t cos phi 1 प्लस sin ओमेगा t sin phi 1। ए वाले टर्म से भी फार्मूला ओपन करांगे cos ओमेगा t cos phi 2 प्लस sin ओमेगा 2 ओमेगा t इंटू sin phi 2। कॉस वाली टर्म्स से साइन वाली टर्म्स नूं अलग अलग करके लिखांगे। उस तो बाद ये वाली जी टर्म है कॉस के नाल मल्टीप्लाई आ रही है E01 cos phi 1 प्लस E02 cos phi 2। ये वाली टर्म नूं E0 cos phi पुट करांगे तो ये वाली जी टर्म है उसनूं पुट करांगे E0 sin phi। दैन E किस इक्वल आ जाएगा cos ओमेगा टी इंटू E0 cos phi प्लस sin ओमेगा टी इंटू E0 cos phi। E0 कॉमन करके E is equals to E0 cos omega t into cos phi plus sin omega t into sin phi। ये वाला जो फार्मूला बन रहा है cos omega t माइनस phi का। उस तो बाद E ते phi दी जिहड़ियां वैल्यूज़ है वो आपां किवें कढ सकदे हां। ये वाली जिहड़ी इक्वेशनस है ये इक्वेशन ते इन्हां दोनों की स्केयरिंग करके ऐड करांगे। दैन E01 cos phi 1 प्लस E02 cos phi 2 दी स्केयर प्लस E01 sin phi 1 E02 sin phi 2 दी होल स्केयर इज इक्वल्स टू E0 कॉमन करांगे इंटू cos स्केयर phi प्लस sin स्केयर phi। उस तो बाद ये वाला फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर का आप फार्मूला ओपन करांगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB इज इक्वल्स टू दिस टर्म ए वाली। उस तो बाद ये हैगा इधर बन जाएगा cos स्केयर phi प्लस sin स्केयर phi 1 मीनस E0 स्केयर किस इक्वल आ जाएगा इस पुट ए भी 1 बन जाएगा ए भी 1 बन जाएगा E01 दी स्केयर प्लस E02 दी स्केयर प्लस E01 इंटू E02 इंटू cos phi 2 माइनस phi 1। then E0 is equals to E01 square plus E02 square plus 2E01 E02 cos phi 2 minus phi 1 दी 1/2।
साइन tan फाई की वैल्यू कैलकुलेट करांगे sin फाई अपॉन cos फाई इज इक्वल्स टू E01 sin फाई 1 प्लस E02 sin फाई 2 अपॉन E01 cos फाई 1 प्लस E02 cos फाई 2। नैक्सट इंस्टेनियस इंटेंसिटी की जी वैल्यू है कैलकुलेट करांगे EM वेव्स के लिए दैट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू E नॉट अपसाइलन नॉट C इंटू E स्केयर। ठीक है, ई स्केयर ए वाली जी वैल्यू है पुट करा ई नॉट स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा नॉट माइनस फाइव। अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करा इंटेंसिटी की दैन आई इज इक्वल्स टू 1/T इंटू I2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T। ये वाली टर्म सारी पुट करा इस जगह के उपर अपसाइलन नॉट C ई नॉट स्केयर अपॉन T बाहर लिखांगे इंटीग्रेशन है 0 टू T। इस लिख सकते हैं कॉस स्केयर ओमेगा टी माइनस फाइव नू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन 2 इंटू डी टी। उस तो बाद इस अलग अलग करके लिखांगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एक बन जाएगा 1/2 इंटू डी टी, सैकेंड वाली बन जाएगा 1/2 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ए वाली टर्म की जी इंटीग्रेशन है जीरो के इक्वल आएगी। इंटीग्रेशन सिर्फ ए वाली टर्म की आएगी आ जाएगी इंटीग्रेशन 1/T लिमिट्स पुट करांगे T माइनस 0 दैन आई किस इक्वल आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट C ई नॉट स्केयर अपॉन T इंटू T/2 तो आई की वैल्यू की आ जाएगी एप्साइलन नॉट C ई नॉट स्केयर अपॉन 2। ए वाली जी वैल्यू है इस ई नॉट की वैल्यू पुट करांगे दैन आई इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट C अपॉन 2 इंटू E01 दी स्केयर प्लस E02 स्केयर प्लस E1 प्लस 2 E01 E02 कॉस फाइव 2 माइनस फाइव 1। इसनों किवें लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइव 2 माइनस फाइव 1। I1 की वैल्यू केड़ी हैगी एप्साइलन नॉट C E01 दी स्केयर अपॉन 2। I2 की वैल्यू हैगी है 1/2 एप्साइलन नॉट C E नॉट E02 दी स्केयर। ठीक है, I1 ते I2 इंटेंसिटीज है इंडिविजुअल वेव्स दियाँ। फस्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है तो सैकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 है। नैक्सट फाइव 2 माइनस फाइव 1 की है फेज डिफरेंस, दोनों के विचकार फेज डिफरेंस है। उस बाद अगर अपने को कोई इंटरफेरेंस नहीं है दैन जी ए वाली टर्म है 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव 2 माइनस फाइव 1। ठीक है, एज दे विच नहीं आएगी, एज की वैल्यू 0 आ जाएगी, सिर्फ आई किस इक्वल रह जाएगा आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दे। थर्ड टर्म अपने को रिप्रजेंट कर रही है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल नूं ते म्यूचुअल इंटरफेरेंस नूं। उस तो बाद E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 दे इक्वल है तो आई अपने को किस दे इक्वल है एप्साइलन नॉट C अपॉन 2 इंटू E01 दी स्केयर प्लस E02 दी स्केयर प्लस 2 E01 इंटू 02 कॉस फाइव 2 माइनस फाइव 2। हुण उस तो बाद की है जो आप वैल्यू सबसे पुट करियां सी I1 ते I2 दैन आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव 2 माइनस फाइव 1 कॉस फाइव दे इक्वल है। ये जी वैल्यू हैगी है उस फाइव 2 माइनस फाइव 1 आप थीटा पुट किया। ठीक है, इंटू इस दे नाल मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा। ये जी वैल्यू हैगी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वाली इंटरफेरेंस टर्म का ये डिपेंड कर रहा थीटा के उपर। जे अपने को थीटा की वैल्यू 0 है दैन कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सीमम है, अगर थीटा की वैल्यू π/2 है दैन कॉस थीटा 0 हो जाएगा। कोई भी इस टर्म का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है दैट मीनस कोई भी इंटरफेरेंस है जोड़ा अकर नहीं करेगा बिटवीन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइट बीम जो दोनों जिहड़ियां वेव्स है परपेंडिकुलर एक दूजे के। उस तो बाद एवरेज जी इंटेंसिटी है मैक्सीमम कदों होएगी जो कॉस फाइव 2 माइनस फाइव 1 की वैल्यू 1 के इक्वल है मीनस कॉस फाइव अपने को 1 है तो फाइव आप लिख सकते हैं 2p इंटू पाई। आई मैक्सीमम कदों है जो कॉस फाइव 2 माइनस फाइव 1 है मीनस आई किस इक्वल आ जाएगा आई मैक्सीमम I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 दे। इंटेंसिटी मिनीमम कदों होएगी जो कॉस फाइव की वैल्यू -1 है दैन आई मिनीमम नूं लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस 2
ਇੰਟੂ ਰੂਟ I1 ਇੰਟੂ I2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿਦ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਦੇ ਲਈ 2π 3π ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ I1 ਪਲੱਸ I2 -2 ਰੂਟ I1 ਇੰਟੂ I2 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ I1 ਅਤੇ I2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ I0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ I ਮਿਨੀਮਮ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 4 I0 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ E ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਰਿੰਜਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰਿੰਜ ਕੌਂਟਰਾਸਟ। ਫਰਿੰਜ ਕੌਂਟਰਾਸਟ ਕੀ FC ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ I ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਈਨਸ I ਮਿਨੀਮਮ ਅਪੋਨ I ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਲੱਸ I ਮਿਨੀਮਮ। ਫਰਿੰਜ ਕੌਂਟਰਾਸਟ ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ I ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਹੈ ਦੈਨ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ I ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ I1 ਪਲੱਸ I2 ਪਲੱਸ 2 ਇੰਟੂ ਰੂਟ I1 I2 ਇੰਟੂ cos ਫਾਈ ਹੈ। I1 ਅਤੇ I2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ I0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ I ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 2 I0 ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ cos ਫਾਈ। I ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਪਲੱਸ cos ਫਾਈ ਦਾ 2 cos ਸਕੁਏਅਰ 5/2 ਦੈਨ I ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 4 I0 cos ਸਕੁਏਅਰ 5/2।